नाज़रीन, सुबह से पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। उसी एहतजाज के नतीजे में शाहकोट का मेन बाजार पीटीआई के कारकुनान ने बंद कर दिया है। हर बंदे को अच्छा बंदा जो अपने मुल्क से प्यार करता है उसको इन्होंने कभी गिरफ्तार कर लिया, कभी कि इसने पता नहीं कौन सा जुर्म किया, अपने मुल्क से अपनी आवाम से प्यार किया और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करके उसने कोई जुर्म कर लिया है। उसके बाद हमने ज़मान पार जाने की कोशिश की, लेकिन फिर में किसी ने जाने नहीं दिया और उसमें कोई केमिकल ऐसा था कि लोग कोई वॉमिटिंग कर रहा था, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की आंखें खराब हो गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, सुबह से पुलिस इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। इसमें इमरान खान साहब का एक वीडियो बयान आया कि मुल्क की एहतजाज किया जाए। उसी एहतजाज के नतीजे में शाहकोट का मेन बाजार पीटीआई के कारकुनान ने बंद कर दिया है। पीटीआई के जो यहाँ से एमपी हैं मियां मोहम्मद आतिफ अपने वोटरों समेत नीचे बैठे हुए हैं, एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इनसे जानते हैं नीचे क्यों बैठे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप नीचे क्यों बैठे हुए हैं? इन्होंने हर बंदे को अच्छा बंदा जो अपने मुल्क से प्यार करता है उसको इन्होंने कभी गिरफ्तार कर लिया, कभी आंसू गैस फेंकते हैं, कभी वाटर कैनन जिसमें केमिकल मिला हुआ था उसमें मिला हुआ। तो इन्होंने इस जो बंदा अपने मुल्क से प्यार करता है उसके खिलाफ है ये, इसलिए हम लोग आज एहतजाज कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अगर इन्होंने कोई ऐसी गंदी हरकत की हमारे कायद को गिरफ्तार करने की या उनको नुकसान पहुँचाने की, तो इंशाअल्लाह ताला हम कल से जो भी हमारी पार्टी की तरफ से हमें आएगा उसके मुताबिक हम ये सारा कुछ करेंगे एहतजाज। अच्छा मियाँ साहब, हमने देखा है पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, शेलिंग की जाती है, एक्सपायर्ड शेल फेंके जाते हैं। खान साहब कोई दहशतगर्द है? ये उस बंदे को ये लोग दहशतगर्द बनाना चाह रहे हैं कि इसने पता नहीं कौन सा जुर्म किया, अपने मुल्क से अपनी आवाम से प्यार किया और अपने मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करके उसने कोई जुर्म कर लिया है कि दहशतगर्द के ट्रीट कर रहे हैं। तो आप यकीन माने कि उस दिन इस इतनी गंदी कोई गैस थी जो शेल आ रहे थे। हम तकरीबन नहर से 400-500 मीटर दूर खड़े थे, लेकिन वहाँ भी हमसे खड़ा नहीं हुआ। उसके बाद हमने ज़मान पार जाने की कोशिश की, लेकिन फिर में किसी ने जाने नहीं दिया। कभी आंसू गैस, कभी वाटर कैनन। हमारे जो शफाल मुख्तार भट्टी साहब हैं वो वाटर कैनन की जद में आ गए थे और उसमें कोई केमिकल ऐसा था कि लोग कोई वॉमिटिंग कर रहा था, किसी की तबीयत खराब हो गई, किसी की आंखें खराब हो गई, गले खराब हो गए। पता नहीं ये क्या चाह रहे हैं कि इस मुल्क की तरक्की ना हो। पूरी कौम इमरान खान के साथ आज खड़ी है। ये हमारी 5 मिनट पहले की कॉल है, ठीक है। और जलसे की वजह से जो वज़ीर पाकिस्तान खान साहब ने अनाउंस किया कल जलसा, उसकी वजह से दोबारा लगा दिया। PSL कहीं पे हो रहा है, मैच कहीं हो रहा है, टाइमिंग चेंज है। हालांकि खान साहब ने अपनी अक्लमंदी का दोबारा फिर स्कूल दिया कि दोपहर का टाइम रखा है जलसे का और मैच आई थिंक कि शाम रात को है। तो लेकिन इन्होंने फिर दोबारा कह दिया कि जलसे की जाए। सर, मरियम नवाज पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। उन्होंने जलसा किया आज, उनका बयान आया है कि हमने चोरी भी नहीं की। बकौल उनके हमने चोरी नहीं की मगर हमने हिसाब दिया है। इमरान खान साहब क्यों कर रहे हैं हिसाब देने? भाई मेरे कौन सा हिसाब दिया, यही बता दें मुझे। मरियम नवाज, और आप गलत कह रहे हैं, वो जलसा नहीं था। शादी हालों में जलसे नहीं होते, मार्केट में जलसे नहीं होते। वो तो एक कॉर्नर मीटिंग के बराबर नहीं है। इमरान खान ने एक छोटा सा सफाई, मैं इतनी मीटिंग कॉर्नर मीटिंग बनाऊंगा तो इंशाल्लाह इससे ज़्यादा बन जाए। लेकिन अगर ये गिरफ्तार करेंगे तो जैसा तुर्की में हुआ था, मैं उम्मीद नहीं, मुझे यकीन कि इंशाल्लाह ताला वैसे ही हमारी आवाम, वैसे ही हमारे दोस्त, वैसे ही हमारी माएँ बहनें बाहर निकलेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके जितने भी साथी हैं जो इनको लेके आए हैं उनको इस मुल्क से इंशाल्लाह ताला निकाल के साथ। सर, आपने पिछले इलेक्शन में कैंपेन की है, लोगों ने आपको रिस्पॉन्ड किया, आप माशाल्लाह यहाँ से जीते। इस बार क्या तब्दीली है, लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा है? क्योंकि खान साहब का वो बयानिया जो अमेरिका के खिलाफ था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था, वो बयान करने में कामयाब हो चुके हैं। इस बार आपको कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, पिछली दफ़ा भी सारी दुनिया ने, पूरे शाहकोट ने, PP 132 ने, हलिया से लेके वारपटन शहर, शाहकोट शहर, मोलन कानू कोई, जितना भी मेरा हल्का था, इतना प्यार दिया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा वोट है। ऐसे मेरा 50,000 वोट है मेरा। और आज अल्लाह की मेहरबानी से, हमारे लीडर की वजह से, हमारे प्यारे कायद की वजह से, इमरान खान की वजह से आज मुझे लोग खुद बुला रहे हैं। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस।
हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत के इस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में न तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।